श्री मदालसा जी, भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया हो, परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा ही थी। उसने पुत्रों का ही नहीं अपना और पति का भी उद्धार किया था। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उसका जन्म दिव्य कुल में हुआ। पहले तो वह गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या रूप में प्रकट हुई। उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। प्राचीन काल में शत्रुजित नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उसका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है। इसीलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को ले लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के यो कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनि की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सब और से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शुक्राकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों की तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्र योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बील के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूदे पड़े। भीतर जाने पर वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने
भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है जो अपने सौंदर्य से रति को भी लजा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने कहा, प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात है। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया। उसका निवास स्थान यही है। सुनने में आया है आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मर्त्यलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। यो कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बंधने आ गई हूँ। सुना है मर्त्यलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है। किंतु माता सुरभि के कथनानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई है। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ है और विवाह दूसरे से होगा। यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए। कौन है और कहाँ से आए हैं? राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। यह बातें सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कमनीय कांति चंद्रमा और प्रचंड प्रभाव सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमता सुरभि ने संकेत दिया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ? कुंडला बोली, नहीं, ऐसा न कहिए। यह देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुंचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर अपनी और उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशालिए तत्काल वहां आ गए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक ऋत ध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई।
ऋतध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने ही में पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वाष्ट्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतध्वज के मुख से सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवा से संतुष्ट करती।